तेजस्वी कहते हैं कि हमको लोग कास्टिस्ट कहता है कि हम जातिवादी हैं, मतलब कि यादव यादव करते हैं। तो अगर हम कास्टिस्ट होते तो क्या मेरी पत्नी क्रिश्चियन होती? यह बात सामने बैठी सैकड़ों पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं सुनती हैं और फिर पूरा हॉल जो है ताली से गड़गड़ाने लगता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हम कास्टिस्ट होते तो क्या हमारे घर में कोई क्रिश्चियन लड़की बहू बनकर आती? क्या किसी क्रिश्चियन लड़की से, मतलब कि उनकी पत्नी राश्री जिनका नाम इसके पहले रेचल था, क्या उस क्रिश्चियन लड़की से तेजस्वी यादव ने शादी की होती? अगर वो कास्टिस्ट होते, केवल यादव यादव करते तो? तेजस्वी यादव ये सब कुछ पटना वुमेन्स कॉलेज में बोलते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां ताली बजाती हैं और पूरा हॉल ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तेजस्वी यादव इसके बाद तमाम प्रकार के उदाहरण देते हैं। लड़कियों को सामने जो छात्राएं होती हैं, जो वहां पर फैकल्टी होते हैं, उन सबको अंग्रेजी में भी संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को विदेश भेजिए, खर्चा हम उठाएंगे, जो कमी होगी हम पूरा करेंगे, लेकिन आप विदेश भेजिए कि वहां पर जाकर वो देखें, सुने, ट्रेनिंग लें, जिससे कि भविष्य बेहतर हो। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पटना वुमेन्स कॉलेज के ग्राउंड, मतलब वहां पर जो हॉल था, वहां पर तेजस्वी यादव ने छात्राओं से क्या बातचीत की, अपने निजी परिवार के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव वहां पर लड़कियों को संबोधित करते हुए, लड़कियों से बातचीत करते हुए, उनसे इंटरेक्ट करते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम कास्टिस्ट हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर राजनीति में कहा जाता है कि केवल यादव हैं तो यादवों को आसपास रखेंगे, यादवों को टिकट देंगे, यादवों को मंत्री बनाएंगे। लेकिन तब तेजस्वी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप लोग बताइए कि अगर हम कास्टिस्ट होते, अगर हम जातिवादी होते, तो क्या हमारी शादी किसी क्रिश्चियन लड़की से हो पाती? तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि वो तो एक क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी हमने उससे शादी की। हमारे परिवार में कुछ भी किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी खुशी जिसमें हो बेटा, तुम सिर्फ वही करो। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने अपनी पत्नी को जिसे बनाया वो क्रिश्चियन है, और यह उदाहरण है कि हम कास्टिस्ट व्यक्ति नहीं है। तेजस्वी यादव इसके बाद छात्राओं के सामने कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। इसके बाद वहां पर जो फैकल्टी होती है, मतलब कि जो प्रशासन के लोग होते हैं वहां पर कॉलेज प्रशासन के, उनसे वो कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भी विदेश भेजिए, अगर कोई कमी होगी तो हम पूरा करेंगे, मतलब कि खर्चा हम देंगे, सारी व्यवस्था हम करवाएंगे। आप लोग इनको विदेश भेजिए कि विदेश में जाकर ये लोग ट्रेनिंग लें, विदेश में जाकर ये लोग देखें, समझें कि आखिरकार विदेश का कल्चर क्या है, आखिरकार वहां पर काम का कल्चर क्या है, वहां पर कैसे काम होता है। और जब वहां पर जाकर ये छात्राएं, ये लोग देखेंगे, सीखेंगे, तब आकर बेहतर काम अपने जीवन में, अपने देश में कर सकते हैं। तेजस्वी यादव वहां पर कहते हैं कि हमने 10 लाख रोजगार देने की बात कही है। 10 लाख रोजगार में से तो 3 लाख से ज्यादा पद केवल शिक्षकों के लिए खाली है। वो कहते हैं कि इन पर भर्ती होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसमें 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, उस पर भर्ती होगी। तेजस्वी यादव इसके बाद समझाते हैं कि मेरी 7 बहनें हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने, हमारे माता और पिता ने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो 7 बहन हैं तो वो अलग हैं और हम बेटे हैं तो हम अलग हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सबको बराबर सिखाया, उन्होंने सबको बराबर संस्कार दिया, उन्होंने सबको बराबर माना। और तेजस्वी यादव समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो छात्राएं हैं वो भी कुछ भी कर सकती हैं। तेजस्वी यादव अपने निजी जिंदगी का उदाहरण देते हैं कि अगर हम कास्टिस्ट होते, अगर हम केवल यादव देखते, तो क्या एक क्रिश्चियन लड़की से, ईसाई लड़की से जिसका नाम रेचल था, उससे हम शादी कर पाते? क्या हमारी शादी हो पाती? और अगर हम शादी किए तो इसका मतलब था कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं, हम जाति पाति से ऊपर उठकर सोचते हैं। और वो अपने घर में कहते हैं कि माता और पिता ने कहा था कि तुम्हारे दिल में जो आए बेटा तुम वही करो, तुम्हारे दिल से जो अच्छा लगे तुम वही करो। तेजस्वी यादव पटना वुमेन्स कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने छात्राओं से इंटरेक्ट किया, बातचीत किया। वहां पर वे अंग्रेजी में भी बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोलते हुए भी वहां पर संबोधित कर रहे थे और लगातार वहां पर तालियां बज रही थी, तालियां गड़गड़ा रही थी। वो बार बार जो छात्राएं थी
उनको माय फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों को आगे बढ़ने का पूरा रास्ता मिला हुआ है, आप लोग आगे बढ़िए, विदेश जाना है तो विदेश जाइए, वहां पर कॉलेज आपको विदेश भेजेगा, खर्चा होगा, खर्चे की व्यवस्था हम करवाएंगे, सारी व्यवस्था हम करवाएंगे, बस आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी तेजस्वी यादव कॉलेज में जाकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे हम कास्टिस्ट नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने पटना वुमेन्स कॉलेज के हॉल में जाकर के जो कुछ कहा, छात्राओं से उन्होंने जैसे संबोधित किया उनको, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट राजनीति से जुड़ी हुई आएगी, सब कुछ हम जनता कनेक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता कनेक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।